तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मैं भी विनय सर की तरह बोलने लगा। बस उम्मीद है, आशा है कि उनकी तरह मैं ट्रेड भी करने लग जाऊं और मार्केट को, एलटीपी को उनके नजरिए से देखना शुरू कर दूं। हाँ, कोशिश कर रहा हूं। तो आज मैं कल वाले दिन के बारे में बात करूंगा। कल क्या हुआ, हम क्या कर सकते थे और क्या था करने लायक। तो देखते हैं क्या हुआ। तो ये आ गया मैं इसमें आपके हिस्टोरिकल डेटा में। ठीक है। तो इसमें मैं इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। ये ऊपर कैसे होगा इसके बारे में आइडिया नहीं है ही। ये यहाँ पे जैसे ऑल्ट टैब। ठीक है, टैब ये तो ये हो गया इसमें। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे मूव करना है, इसमें मैं समझ गया। इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है। तो 9:15 पे मैं आ गया हूँ। इसको मैं फिल्टर करके, नहीं, ये 11 डेट आ गई ना। तो एक्सपायरी इसको मैं 10 तारीख की कर देता हूँ, फ्राइडे की। इसको मैंने किया फिल्टर। आप देखिए, फिल्टर करने के बाद में हमें क्या दिख रहा है पहली नजर में। 9:16, 9:15 पे आ जाते हैं। 9:15 पे हमारा जो अ, क्या नाम है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, वो कहाँ पे है। आपका जो सपोर्ट है 22,000 पे दिख रहा है और रेजिस्टेंस है हमारा 22,000 पे। ठीक है। यहाँ पे 100% है, ये स्ट्रोंग है दोनों। ठीक है, अभी के लिए ये दिख रहा है हमें। तो इस केस में क्या होता है, मार्केट या ईओआर से और ईओएस तक, ठीक है, ये जनरली जाती है। और हमारे जो सी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के हिसाब से हमारा जो बनता है, ये नंबर 1 का सिनेरियो होता है। ठीक है, ये वाला स्ट्रोंग वाला। तो हम ईओएस से सी लेंगे और ईओआर से पी लेंगे। ठीक है, पुट। ओके, यहाँ पे ये दिख रहा है। लेकिन अभी बायस नहीं होना है हमारे। पता चला है कि इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैं आगे आया। यहाँ पे देखो, ये जो था 22,000, ये रेजिस्टेंस, ये यहाँ पे स्लाइड से ये यहाँ पे टॉप की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश में है। इसको मैं डिलीट कर दूं। ठीक है, इसको। तो यहाँ पे देखो, ये जो है 22,000 पे, ये देखो 79% हो गया। 79 के बाद में अब ये जो है यहाँ पे हल्का सा क्या हुआ। अब जो सिनेरियो बन रहा है, सपोर्ट स्ट्रोंग है यहाँ पे 22,000 पे। रेजिस्टेंस जो है 22,000 से वीक टुवर्ड स्टॉप हो गया है, यानी कि 22,200 पे। तो अब क्या हुआ, हमें इंडिकेशन मिला है कि अब छोटा सा एक बुल रन आने वाला है या बुलिश हो सकती है मार्केट। ठीक है, तो हमने इतना पता किया। अब यहाँ पे लाइंस क्या होंगी उनके बारे में जान लेते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लाइंस क्या होंगी। ईओआर की हमने लाइन खींची, नहीं आई, यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है। ईओआर ईओएस की 933, ईओआर+1 की 22,032। तो 22,032 पे ईओआर+1 की हम लाइन क्या खींच सकते हैं। देखो यहाँ पे 22,032 हमने खींच ली। ईओएस की जो वैल्यू आ रही होगी 935, उस टाइम पे क्या आ रही थी। ये हिस्टोरिकल डेटा है, हाँ ये हिस्टोरिकल डेटा है। ईओआर+1 की 22,032। और अरे यार, ईओएस की आ रही है 933। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे ईओएस हमने कितना खींचा हुआ है, 941, 940 के आसपास। जो मैंने ये अल्फा वर्जन के हिसाब से लाइव में लाइंस खींची थी, ये वही लाइंस हैं। आप लाइव में जाके भी देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ। ठीक है, इसको मैं मूव कर सकता हूँ क्या। ये हो जाएगा मूव, ये हाँ हाँ, अब ठीक, अब ठीक है ये। ठीक है, अब मैं इसको जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट कर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, ये परसेंटेज अब 75%। ठीक है, यहाँ से हमें थोड़ा सा बुल रन है। अब हमें देखना है कि यहाँ से सपोर्ट कहाँ से मिल सकता है। और मार्केट देखते हैं, ऊपर गई, हाँ ऊपर गई। ठीक है, यहाँ से हमें पता चला, इंडिकेशन मार्केट ने पहले ही दे दिया था कि बुल रन हो सकता है छोटा सा। तो इस केस में
हम जनरली क्यों क्या करते हैं, या तो ईयूआर से हम, यहाँ पे जो ईयूआर की ये वैल्यू आ रही थी, और ईयूएस से एक ट्रेड लेते हैं यहाँ। लेकिन बाजार ने क्या किया, ईयूआर+1 तक भी नहीं गया और ईयूएस तक भी नहीं गया। ठीक है, उसने पहन बीच में से ही और यूएस से पहले से ही एक टर्न ले लिया। ठीक है, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। हिस्टोरिकल डेटा में फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमें ढूंढना है बॉटम इस कंडीशन के हिसाब से। अब देखो ये परसेंटेज बढ़ी थी लेकिन वापस से कम हो गई 22,200 पे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अब जो है, जब ये कम हो गई परसेंटेजेस, तो इस हिसाब से क्या है, अब जो है EUR+1 टॉप होगा यहाँ पे। ठीक है, मार्केट ने दिखाया इंडिकेशन ऊपर का, यहाँ तक का। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे परसेंटेज वापस से कम होगी। तो अगर मार्केट गई भी ज्यादा से ज्यादा EUR+1 तक जाएगी, और नीचे गई तो ज्यादा से ज्यादा EUS-1 तक जाएगी, इतना हमें पता चल रहा है। ठीक है, ये टॉप होके दोबारा से स्ट्रांग हुआ है, इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। तो आगे देखते हैं क्या हुआ। रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ये स्क्रीन शेयरिंग, स्टॉप शेयरिंग, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग का कैसे पता चले, इज इट रिकॉर्डिंग? मे भी हो रही है, चलो देखते हैं। अगर हो रही है, नहीं तो दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। खैर, देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इतना हमें पता चलेगा। तो EUR+1 पे मेरा जो था कि मैं वहां से एक ट्रेड लूंगा नीचे की, स्टार्टिंग में मेरे को दिख गया था ये। यहाँ से मैंने ट्रेड बनाई भी, वो हमारी डायरेक्शन में आई भी। उसके बाद में ये बुल रन, मतलब ये ऊपर की तरफ जाता गया, परसेंटेज जो थे वो बढ़ते चले गए। मैंने ध्यान नहीं दिया, लाइव में था मैं, मैंने ध्यान नहीं दिया, पता नहीं कैसे मेरे से मिस हो गया। मैं परसेंटेज पे ध्यान था लेकिन पता नहीं क्यों मेरे से, मैंने दोबारा से देखा तब मेरे ध्यान में आया। अब देखो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ आपको, कहाँ पे कितने बजे आई है, ये आई है कैंडल इतने बजे, 9 बज के 25 मिनट पे। ठीक है, और हम आगे 9:22 पे। ठीक है, 9, 22, 23, 25। ओके, 25। अब यहाँ पे मेरे जो है ना, ध्यान देने वाली बात, मेन ध्यान देने वाली बात है, एक तो 22,200 के परसेंटेज। ठीक है, ये बढ़ेंगे, इस पे ध्यान नहीं गया, ये वापस से इंक्रीज होना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे अभी के हिसाब से कंडीशन क्या है, जो कि गलत नहीं है। यहाँ पे हमारा जो टॉप है ना, वो टॉप है EUR+1। ठीक है, ये जो है ये टॉप है अभी का। तो यहाँ से जनरली एक डाइवर्जन जरूर देती है मार्केट। उस दिन नहीं आया, कोई बात नहीं, हम ऐसे ले लेंगे, हम तैयार हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ट्रेडिंग में होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पे टॉप पकड़ा, टॉप से हमने बेचने की कोशिश की क्योंकि ये कंडीशन हमारे उसमें थी। अब परसेंटेज पे हम ध्यान देते हैं क्या हुआ। ये भी छोटा नहीं हो रहा क्या, इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। 90 छोटा हो गया, कहीं दिखे ना नहीं आपको। कोशिश करते हैं इसको थोड़ा सा। 57, 63, 60। देखो मैं बताता हूँ कहाँ पे नजर रखनी है आपको। इसमें इसमें वो नहीं होता क्या, यहाँ पे एक तो आपको ये जो है यहाँ पे नजर बनानी है, और दूसरा आपको यहाँ पे इस 22,200 पे नजर बनानी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखना परसेंटेज, देखना यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिस हो गया, ये परसेंटेज 57 से बढ़ के आया, ये 63 से बढ़ता चला जाएगा, देखना। 929 यहाँ पे मैं ट्रेड बना चुका था मैंने लाइव में। ठीक है, फेवर में भी गई हमारे। ठीक है, अभी देखो मैं इसको थोड़ा आगे ले चलता हूँ, ये कितने पे हुआ 10 मिनट के बाद में, 9:40 पे सीधा लेके चलते हैं इसको। 9:40 9:40 पे। ठीक है, 40 पे आया। 63, 65। ठीक है, ये वाली बात कर रहा था मैं, जो ये 65 हो गए। थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, ये जो 65 हो गए और ये भी
यहाँ पे देखना बढ़ेंगे। इस चीज पे मेरा ध्यान नहीं गया। ठीक है, मुझे लगा कि अभी 75 होने में काफी टाइम है, हो सकता है इतने में एक डाइवर्जन दे दे, और जनरली दे भी देता है। हाँ, उसके बाद से फिर उसको वापस अपना जो भी कंटिन्यू करना है वो करता है। तो अभी ये कुछ था नहीं, ये बुल मतलब 22,200 पे होके फिर वापस से कम हो गया, तो मैंने उसको देख के मैंने अपना UR+1 से एक ट्रेड बनाई थी। मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है, परसेंटेज ये बड़े थे, ये साफ इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, ऊपर लेके जाएंगे, ये साफ दिख रहा है यहाँ पे, देखो 67%, 22,100 पे, और 63%, 67, बढ़ते जाना, देखना बढ़ेंगे ये, 69। यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन था ये, यहाँ पे मैं स्लाइट मिस हो गया, जो कि मेरा एसल फालतू में गया है मेरा, 9:48 पे, 9:48। ये जो है ना, ये यहाँ का असल था मेरा, फालतू में गया है। यहाँ पे मेरे को पता चल गया था कि ये परसेंटेज बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि मैं ग्रीन में ही यहाँ पे निकलता, लेकिन कोई नहीं, कभी कभी दुर्घटना भी जरूरी है, सावधानी नहीं हुई। खैर, अब आगे क्या हुआ जिसके कारण मैंने ये ट्रेड बनाई, अगले वाली, और क्यों बनाई। ठीक है, अब ये परसेंटेज तो हो गए थे, ये सब हो गया। यहाँ पे मैं चलता हूँ आपके 10 बजे चलते हैं, ठीक है, सीधा सीधा 10 बजे, 10 मिनट ही रह गए हैं ऑलमोस्ट उसमें तो। ठीक है, 10 AM। ठीक है, ओके। ठीक है, अब जो था यहाँ पे हमने जो अपना शुरू हुआ था यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से अब यहाँ जाने की कोशिश में है। ठीक है, ये इतना पता चल रहा है। तो अब यहाँ पे हमारा जो मैक्स स्टॉप हो सकता है वो हो सकता है ये 179। ठीक है, 179, यानी कि इधर कहीं। उसके बाद में ये जो परसेंटेज है, ये इन पे के साथ कुछ तो होगा, यानी कि ये, यानी जो टॉप होगा WTT जहां तक हुआ है उसके -1 तक मार्केट जाएगा, वहीं से रिवर्स हो सकता है, ऐसा जनरली भी ये होता है। क्यों परसेंटेज देखते हैं, ये स्टक हो जाएंगे कितने बजे, अभी कैंडल ये जो है 9-10 बजे हम आ गए, और ये बनी 10:15 पे। ठीक है, 10:15। फिल्टर, ये जो परसेंटेज है ये 83% पे बढ़ गए, और ये यहाँ पे, ये 83% पिछले कई मिनट से थे, देखना, 83 मिनट, 83, 82, तो ऐसे ही थे ये। तो यहाँ पे, और मैंने देखा था 2.0 भी, मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है, क्लियर, 22,150, 22,200। ठीक है, और 22,150 में क्या था कि कॉल साइड वाले ज्यादा हो रहे थे ऊपर, यानी कि ये अपने आप में एक 22,150 वाला डाइवर जो है वैल्यू, वो अपने आप में टॉप हो सकती है। 22,200 है एक स्लाइड सा, अगर आपने 2.0 के बारे में पता है, तो इस कंडीशन में ये साइडवेज होता है। ठीक है, ये ज्यादा यहाँ पे देने वाली बात नहीं थी, ना तो ये बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं। ठीक है, अगर इनको देखोगे तो ये ऐसे ही इसी रेंज में है, और इनका क्या है, ये एक सडन से कॉल साइड वाले बढ़े हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हुआ था, इस कारण मैंने सोचा कि 22,150 वाला, जो 2200 वाली है, वही डाइवर्जन टॉप हो सकता है, तो एक वहां से रिस्क लिया जा सकता है। तो यहाँ से एक वैल्यू आ रही थी, देखो भी, देख लेते हैं हिस्टोरिकल में, 22,150, यानी कि ये वाला यहाँ पे आ रही है 128 की वैल्यू। उस टाइम पे अल्फा में 130, 132, 128 ऐसे आ रहा था ये। ठीक है, देखो 131 पे लिया है मैंने, ये 132 पे खींच रखी है लाइन, और वही आ रहा था बार बार। तो जहां पे जो, वैसे तो कंसिडर वही लाइन करते हैं जहां पे ज्यादा वैल्यू आ रही है, तो मैंने वही किया।
तो ये मैंने एक इस सोच के कि ये हो सकता है एज अ 2.0, 2.0 नहीं देखनी चाहिए, लेकिन मैंने नजर बना ली थी वहां पे कि क्या चल रहा है, टॉप क्या हो सकता है आज का। वैसे और अगर ये परसेंटेज जो है ये बढ़ते रहते, ये बढ़ते ही रहते ऐसे 15, 83, 83, थोड़ा सा स्पीड में बढ़ते ना, तो मेरे को ज्यादा आता है। अब हुआ क्या, ये इसके बाद में ये नीचे की साइड में ये कम होने लग गए। ठीक है, WTB जब डिक्रीज होता है तो बुलिश होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं यहाँ पे, ये जो है नीचे की तरफ जोर लगाएंगे अब। एक सेकंड, गलत बोल गया क्या। ठीक है, ये परसेंटेज देखो, ये नीचे की साइड में कम हो रहे हैं तो वो कुछ खास वो है नहीं, और ये वहां पे स्टक है, तो ये जो है अपने आप में एक टॉप हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, खेला होना शुरू हो गया, ट्रेड हो रही है 22,100 पे ज्यादा। 81, 22,200 वालों पे ध्यान रखना, 22,200 पे ध्यान रखना। मेरी ट्रेड जो बनी थी ये यहाँ पे इसी कैंडल पे, छोटा सा देखो प्राइस एक्शन भी, कैंडल की थ्योरी, ये सब जानना जरूरी है, थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज हो। तो यहाँ पे जब स्लाइड सा रिजेक्शन आया, जब ये ऐसा होने लगा ना कि हो सकता है, तो मैंने थोड़ा सा हो सकता है फोमो में एंट्री ली, लेकिन मैंने ली थी, मैंने लिया था इसी लेवल को देख के। अब अगर मेरा रिस्क होता है, मेरी दूसरी ट्रेड थी दिन की, पहले ही मैं एसएल आ चुका था, और यहाँ पे भी मैं एसएल लेने के लिए तैयार था। ठीक है, माइंडसेट मैंने अपने आप का ऐसा अपना बना रखा है ना कि एसएल देने को मैं तैयार होता हूँ, लेकिन जब पॉइंट्स लेता हूँ तो अच्छे लेता हूँ। ठीक है, अच्छे खासे पॉइंट्स लिए मैंने। ओवरऑल हमें ग्रीन में ही क्लोज होना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो खैर यहाँ पे हम हमारे जो 22,200 वाले परसेंटेज है वो कम होंगे, 22,21 का टाइम हो गया है, 22,21 का चार्ट पे करीबन ये वाली कैंडल बननी शुरू हो चुकी है। हाँ, और आगे चलते हुए परसेंटेज देखो ना, ये जो है 22,200 वाले 83, 82, 83, 83 ऐसे ही चलेंगे, यहाँ पे ज्यादा कुछ होगा नहीं। ओके, तो यहाँ पे एक अपना विनिंग वाला एक सीन क्रिएट होता हुआ था, ये वाला जो आ रहा था ना फॉल। ठीक है, अब इसके बाद में इस वाली कैंडल का भी मैं बताता हूँ ये क्या हुआ। ठीक है, ये 22, 26 कितने पे बनी है ये, 30 पे, तो यानी कि यही वाला टाइम है ना। हाँ, ठीक है, परसेंटेज बढ़ने हैं, बड़े हैं, 83, 82, यानी कि अब ये वाला टाइम गया, ये वाला आ चुका है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हुआ था 83, अगर मैं 5 मिनट पहले लेके जाऊं तो यही जो परसेंटेज थे 81 से 83 पे आए थे, तो ये जो परसेंटेज बढ़े थे इसके कारण ये वाली जो कैंडल बनी है, ये वाली बनी है पिछले 5 मिनट के अंदर, ये वाली। ठीक है, तो इसका बस इतना ही आया, उसके जस्ट तुरंत बाद में ये परसेंटेज कम भी होने शुरू हुए, ये ऊपर वाले। ठीक है, उन्होंने तोड़ना शुरू किया, नीचे वाले तो बिल्कुल ही वो हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो ठीक है, अब यहाँ के केस में जब हमने यहाँ से ट्रेड बनाई थी, उसका जो डाइवर्जन आता है इस साइड आता है। ठीक है, तो ये अभी ब्रेक 22,900, 22,94 के आसपास आ रहा है ना, ये कहाँ पे है, 22,84 की वैल्यू आ रही है, ये आ रही थी उस टाइम पे EUR+2 की जो वैल्यू आ रही थी वो वाली। ठीक है, ये 22,84 आ रही थी। तो एक ये वाला हो सकता है, अगर आपको राइड करना है, आपके परसेंटेज स्टेबल है, तो आप ये जो है ना, जब यहाँ से ट्रेड ली थी तो ऐसी कंडीशन में अपने कोस्ट टू कोस्ट लगा के और अपना आके राइड कर सकते हैं, इसमें कोई भी गलत वो नहीं है इसमें। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ट्रेड करते हैं, उसके बाद में आगे चलते हैं। ठीक है, आगे आगे 22,40, 10,40, 10,40 के बाद में
सारा गेम जो है ना वो यहाँ पे इन्हीं चीजों का है। एक तो ये जूम वाला ना मेरे को नया हो रहा है मेरे लिए। ये ठीक है। अब ये नीचे बॉटम लगाया है इसने यहाँ का EOR+1 का 10:50 पे। क्या 10:50 पे हम आने वाले हैं? हाँ, बस 5 क्लिक में आ जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ से ये परसेंटेज दोबारा बढ़ेंगे। ठीक है। नीचे वाले कम होते ही चले गए 100% से। ठीक है। 82.50 थे, अब 68 हुए हैं। इसको मैं डिलीट कर दूं। यहाँ पे नजर रखना, 22,200 पे रखना। अब जो है ये यहाँ पे बॉटम हो चुका है। ठीक है। यहाँ से यहाँ पे अब देखना आया, ये बढ़ने शुरू हो जाएंगे ये। 72, 71, 82.38, 82.50, 48। 22, 11 बजे आ रहे क्या? अभी के हिसाब से अगर देखें ना तो सिनेरियो ये नहीं है कि ये बॉटम की तरफ में हो गया अब। ऐसा नहीं है। हाँ, परसेंटेज जरूर कम हुए हैं। WTB जरूर ये दिख रहा है हमें है। लेकिन इसके 22,000 पे और इस पे भी नजर रखना हमें। क्यों? क्योंकि जब WTB डिक्रीज होता है, गेम ऑफ परसेंटेज बताएं, तो वहां से बुलिश होता है मार्केट। और जब WTB इंक्रीज होता है, ये यानी कि अब ये जो WTB है ये अगर बढ़ने लग जाए तो यहाँ पे फिर ये बाजार नीचे की तरफ जाने को तैयार हो जाएगा, बेरिश हो जाएगा। हम कितने बजे आ गए? 11:20 पे आ गए। परसेंटेज तो कुछ खास बढ़े नहीं। खैर मैंने आगे का देखा भी नहीं था। 22, 84, 42, दोनों पे नजर है और 22,000 एकदम स्टक है। 84, 17, 19 कुछ नया हो नहीं रहा अभी। हम्म, ये SOC तो नहीं हो रहा है। SOC, 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 SOC 1 घंटा हो गया क्या इसको? 22,200 पे 81 हो गया अब ये। अगर ये कम होते चले जाएंगे तो यहाँ से बाजार गिर जाएगा। ठीक है। और ये नीचे ऊपर वाले बढ़ रहे हैं। एक वही है, उतना ही है, मतलब 81, 82, 82। कुछ खास वो नहीं हो रहा। तो इस केस में क्या होना चाहिए? ये वही है, रेंज बाउंड हो गया। हम्म। अगर हम इसमें देखें तो इसमें अभी टाइम नहीं चल रहा ना। इसमें हम टाइम नहीं लेके आ सकते, तो हम यहाँ पे कर देते हैं क्लिक। 22,000 पे चल रहा है यहाँ पे, इस पे करते हैं। क्या कह रहा है? 22,100 रेंज बाउंड। 22,150 भी रेंज बाउंड ऑलमोस्ट। ठीक है। अगर ये बढ़ते हैं ही चले जाए पुट वाले, तो ये कुछ बात बनेगी इसमें है। ठीक है, तब तो मार्केट उठ सकता है। लेकिन और उसके बाद में क्या है? 150, 200 पे तो जाने का सवाल नहीं है। 22,000 पे है अभी। 22,050 पे क्या कह रहा है?
ठीक है 22,000, मतलब ये रेंज बाउंड वाला ही सीन है कुछ। तो हो सकता है उस टाइम पे यही देखा हो कि ये ना इधर घट रहे ना बढ़ रहे हैं, ना इधर वाले भी स्टक हैं इधर वाले भी स्टक हैं। तो इस केस में मैंने वही लगाया होगा। वैसे लगा के रखता तो हूं ही मैं एक टैब में 2.0 को। तो यहाँ पे ये रेंज बाउंड वाला ही सीन था। तो इस कारण ये कहीं पे गया नहीं और ना कोई हमें ट्रेड बनती हुई दिख रही थी। देखो आगे हुआ भी कुछ ऐसा ना। तो इस केस में अब ये क्या ही है, कैसा है, अब टॉप जो है हमारा कहाँ से हो सकता है। अभी चल रहा है 2262 पे। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ये है, तो 92 के आसपास लेंगे हम। और ये आ रहा है 141। और ये अब जो है रिस्की हो सकता है, क्योंकि इसने एक बार अपना काम कर दिया ये वाला टॉप वाला। हाँ, अब ये दोबारा से यहाँ से आएगा, यहाँ पे कहीं आता है तो ये रिस्की होगा। उससे पहले जो अगर वैल्यू आ रही है 2292 के आसपास की, देखो इसने 92 लगाया है क्या, 92 95 के आसपास इसने लगाया भी है। ये जो यहाँ पे आ रही है ना, ये लगा के वापस जा रहा है। और टाइमिंग अब क्या हो रखी है, 11:32 हो रखी है। 11:32 पे बाजार कहाँ है, 11:20 15। तो ये ऑलमोस्ट लगा के 92 का और आ ही रहा है वहां से। देखो इस कैंडल पे इसमें लगा दिया उसने, अब आ रहा है ये। तो अब ये जो आ रहा है यहाँ पे हमने पकड़ा इसका टॉप 92 का। एसएल इसमें कितना, एसएल आ रहा है 151 को, और 42 का इसमें आ रहा है टारगेट। क्या टारगेट हिट हुआ है 42 का? 42 है ये, यहाँ कहीं। वो क्या बात है, टारगेट तो हिट हो चुका है इसमें। ये ट्रेड थी अपने आप में, लेकिन मैं इसको नहीं पकड़ पाया, ना मैं इसको प्रेडिक्ट कर पाया अभी। ठीक है, ये वाला, ये थी एक अपने आप में। है कितने, 42 तो यहाँ है ऑलमोस्ट 48 पॉइंट के आसपास की ना। ये थी 3 4 कैंडलों वाली। यहाँ पे टॉप पकड़े तो अब टॉप से बेच सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज तक है। लेकिन इसी इसी जब रेंज में होता है बाजार, जब ये रेंज बाउंड हुआ था, तो यहाँ से परसेंटेज थोड़ा सा बढ़े थे, फिर उसके बाद में स्टक हुए हैं ये। स्टक होने का मतलब है कि इसमें अब हमने वही जो होता है ना अपना एक एक ही रेंज में चलने वाला। तो हमने देखना है निफ्टी में कहाँ कहाँ कौन सी रेंज में भी हो सकता है। तो अभी बाजार जो चल रहा था एक 50 और 100 के बीच में, तो इसी रेंज में अभी यहाँ पे बाउंड हो सकता है ये। ठीक है, तो ये वाली ही रेंज हुई है यहाँ पे। हाँ, तो इसमें हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढना। तो लेकिन हमने 2 बार ट्रेड बना चुके हैं, तो हम तीसरे के लिए थोड़ा सा ना ही लें तो बेटर है। क्योंकि या तो आप इवनिंग वाले ट्रेडर बने, यानी कि इस सेशन के इधर वाले, या फिर आप मॉर्निंग वाले बने 11 बजे से पहले वाले। ये बीच वाला जो पार्ट है ये हमेशा आपको परेशान करेगा। तो ये एक्सपीरियंस रहा है मेरा, ये परेशान ज्यादा करता ही है। खैर मैं 2 ट्रेड तक ही करता हूँ ज्यादातर, वैसे कभी कभी दो भी नहीं मिलती, कभी कभी एक भी नहीं मिलती। ठीक है, ढूंढने चलो पूरा पूरा दिन भी चला जाता है, एक भी नहीं मिलती। ठीक है। तो ऐसे ही होता है इसमें। खैर बाजार कुछ ऐसा चला, उसके बाद में रेंज बाउंड हो गया, इसी रेंज में चलता रहा। ना परसेंटेज घटे ना बढ़े। एसओसी की भी कंडीशन हो सकती थी आगे, लेकिन वही है, मैंने देखा नहीं तो मैं क्या बताऊं, मैं यहीं तक था, मैंने यहीं तक का आपको बता दिया। आगे का शायद ये इतना जो है रेंज बाउंड के कारण ही हुआ है। हाँ, ना परसेंटेज घटे ना बढ़े। तो मेरा अभी फिलहाल के लिए इतना ही व्यू है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कैसा लगा मेरा समझाने का तरीका? अगर आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके मेरा हौसला बढ़ाएं। या फिर जैसा भी आपको लगे आप कमेंट्स कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, या मेरा देखने का नज़रिया सही है या नहीं है, इतना मुझे पता चले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे इस चार्ट को देखते हैं अच्छे से। और बेसिक से एडवांस की एक हम ऐसे ही बना देंगे वीडियोस को, और उसमें पता चल जाएगा जो न्यू कमर्स हैं, न्यू जो आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो। बाय, मिलते हैं।